मेरी उम्र अभी 16 ही साल थी। 10वीं जमात की तालिबा, जिसकी सबसे बड़ी चाहत यही थी कि अच्छे नंबरों से पास होकर मां को खुश करूं। मेरा स्कूल घर से 15 मिनट की पैदल दूरी पर था। रोज वही यूनिफॉर्म, वही बैग, वही राह, मगर दिल में हमेशा एक अनजाना बोझ सा रहता था। पढ़ाई से मेरा ध्यान अक्सर घर की परेशानियों पर चला जाता। मेरा बाप एक नशाई शख्स, दिन रात शराब में डूबा हुआ, जब भी घर लौटता बदन से शराब की बू और गुस्से के थप्पड़ साथ लाता। मां बेचारी चुपचाप मार खाती रहती और मैं कोने में सिकुड़कर ये मंजर देखा करती। एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि शायद वो सुधर जाएगा, लेकिन हर रोज उसकी आंखों की लालिमा और जुबान की गालियां मुझे और यकीन दिलाती कि मेरे घर की चारदीवारी में खुशियों की कोई जगह नहीं। उसके बरक्स मां मेरे लिए सब कुछ थीं। वही मुझे समझाती, संभालती और बार बार यही कहती, बेटी, तालीम ही तेरी ढाल है। जो मैं नहीं कर पाई तू कर दिखा। तेरी कलम तुझे दुनिया के हर अंधेरे से बचाएगी। मगर दुनिया के अंधेरे हमेशा किताबों के बाहर ही नहीं होते। कभी कभी वो साए बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। पहली बार मैंने उसे देखा, आसिम, 20 साल का नौजवान, सिगरेट होंठों में दबाए, आंखों में अजीब सी बेतकल्लुफी। मुझे लगा शायद यूं ही गुजर रहा है, मगर अगले ही दिन फिर वही साया, मेरी स्कूल की राह पर चंद कदम पीछे। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा संयोग होगा, लेकिन जब हर रोज वही चेहरा, वही कदम, वही सिगरेट का धुआं मेरे पीछे पीछे चलता, तो दिल में डर की गांठें कसने लगीं। एक दिन हिम्मत जुटाकर पलटी और घूर कर देखा। उम्मीद थी कि मेरी सखरती देखकर वो हट जाएगा, मगर वो अपने पीले दांत दिखाकर हंस पड़ा। ऐसी हंसी जिसमें न शर्म थी न खौफ। उस वक्त मेरे कदम और तेज हो गए, लेकिन उस हंसी की गूंज मेरे कानों में बहुत देर तक गूंजती रही। मैंने मां को कुछ कहना चाहा, मगर फिर चुप रह गई। हमारे घर की हालत पहले ही इतनी बदतर थी कि एक और चिंता का बोझ मां पर डालना मुझे जालिम लगता। दिन गुजरते रहे, मगर वो साया अब और भी करीब महसूस होने लगा। कभी स्कूल के गेट पर खड़ा होता, कभी गली के नुक्कड़ पर। उसके चेहरे की वो घमंडी मुस्कान और मेरी आंखों का डर जैसे बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हो चुका हो। मुझे पता नहीं था कि ये खेल कहां तक जाएगा, मगर इतना जरूर महसूस होता था कि मेरी जिंदगी की राहें अब बदलने वाली हैं। और फिर वो दिन आया जब सब कुछ बिखर गया। जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी, तो अचानक सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकी। पीछे का दरवाजा खुला और किसी ने मेरी कलाई पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि मैं चीख भी ना पाई। मैं गाड़ी के अंदर गिर पड़ी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मेरी नाक पर एक अजीब सी गंध वाला रूमाल दबा दिया गया। दुनिया मेरी आंखों से अंधेरी होने लगी। जब मैंने आंखें खोलीं, तो खुद को एक अजनबी कमरे में बंद पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई खिड़की, न कोई रोशनी की दरार, न ही बाहर से आती आवाजें। बस दीवारों पर अंधेरा और मेरे दिल की धड़कनों की गूंज। मैं चीखने लगी, कौन है? मुझे बाहर जाने दो, मुझे घर जाना है। मगर मेरी आवाज दीवारों में गुम हो गई, जैसे दुनिया से मेरा नाता टूट चुका हो। घंटों तक रोते रोते मैं बेहाल हो गई। न पानी, न खाना, बस डर और अनजान सज्जा का एहसास। आखिरकार दरवाजा खुला। मेरे सामने वही नौजवान खड़ा था, आसिम। उसके साथ दो तीन और अजनबी भी थे। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। मेरे होंठ कांपने लगे, आवाज तक नहीं निकली। दिल को यकीन हो गया कि अब मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में है। वो मेरी तरफ बढ़ा और भारी आवाज में बोला, डर मत, 10 मिनट बाद मौलाना आएंगे। अगर तू चाहती है कि तुझे तेरे घर इज्जत से भेज दूं, तो निकाहनामे पर खामोशी से दस्तखत कर दे। इनकार किया तो अंजाम तुझे पता ही है। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। निकाह? जबरदस्ती? मेरे जहन में सवालों का तूफान उठा, मगर लफ्ज जुबान तक नहीं पहुंच पाए। उन मर्दों को बाहर भेजकर वो चला गया। मैं बिस्तर पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। दिल कहता था कि भाग जाऊं, दरवाजा तोड़ दूं, लेकिन ताकत कहां थी? बाहर क्या होगा, यह भी तो नहीं पता। थोड़ी देर बाद सचमुच मौलाना साहब अंदर आए। उनके हाथ में कागज और कलम थे। आसिम भी उनके पीछे खड़ा था, आंखों में वही घमंड, होंठों पर वही मुस्कान। मौलाना ने औपचारिक आवाज में पूछा, बेटी, क्या तू इस निकाह को कबूल करती है? उस वक्त मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो इनकार करके सब कुछ खो दूं, या फिर खामोशी से सिर झुका दूं। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, कबूल है। 3 बार वही सवाल, 3 बार वही जवाब। फिर कागज मेरे सामने रखा गया। मैंने आंसुओं से धुंधली आंखों से दस्तखत कर दिए। निकाह हो चुका था। कमरे में मौजूद सब लोग चले गए। दरवाजा बंद हो गया और मैं उस पल पूरी तरह अकेली रह गई। दिल ने कहा, शायद अब वो मुझे घर छोड़ देगा, शायद मां से कहकर इज्जत से मेरी रुखसती करवा देगा।
शायद ये सब उसकी जिद थी, मगर अब मामला खत्म हो जाएगा। मैंने दरवाजा पीटना शुरू किया। देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, निकाह कर लिया, अब मुझे घर जाने दो, मैं वहीं से तुम्हें कबूल कर लूंगी। खुदा के लिए मेरी इज्जत मत मिटाओ। मगर बाहर से कोई आवाज नहीं आई। सन्नाटा और लंबा होता गया। मैं थक कर फिर से बिस्तर पर बैठ गई। आंसू गालों पर सूख चुके थे, मगर दिल का बोझ और भारी हो गया था। अब मेरी जिंदगी उस एक शख्स की मर्जी के हाथों में थी, जिसने मुझे खेल समझ लिया था। निकाह के बाद भी मैं उस कमरे में कैद रही, हर पल यही सोचती रही कि आसिम अब आएगा और कहेगा, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं। मगर रात गुजर गई, सुबह हो गई, और बाहर से सिर्फ खामोशी। भूख से पेट ऐंठने लगा, गला सूख रहा था। मगर उस सन्नाटे से भी ज्यादा डरावना था मेरा इंतजार। आखिरकार दरवाजा खुला। आसिम लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे से शराब की बू साफ आ रही थी। आंखें लाल, होठों पर हिकारत भरी मुस्कान। डर क्यों रही हो? उसने कहा। मैं तुम्हारा शौहर हूं। शरीयत के मुताबिक तुम्हें बीवी तस्लीम कर चुका हूं। उसकी ये बातें सुनकर मेरी रगों में खून जम गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो। मैं रुखसत होकर इज्जत से आऊंगी। तुमसे इनकार नहीं करूंगी। बस मेरी मां के पास पहुंचा दो। आसिम ठहाका मारकर हंसा। अब जब तक मैं अपना हक नहीं ले लूंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों की वह भूख, उसकी सांसों का वह बोझ मेरे लिए मौत से भी भयानक था। उस रात मेरी चीखें चार दीवारियों के अंदर दबकर रह गईं। मेरे आंसू बिस्तर पर भीगते रहे, और मेरा जिस्म उसके दरिंदेपन से लहूलुहान होता रहा। सुबह जब होश आया तो मैं टूटी हुई हड्डियों जैसी बिखरी पड़ी थी। बाल अस्त व्यस्त, कपड़े चिथड़ों जैसे, जिस्म के कई हिस्सों से खून रिस रहा था। आसिम ने मुझे देखा और बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, अब घर जा सकती हो, मगर खबरदार, अगर तूने किसी को मेरा नाम लिया तो तुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मुझे घर से थोड़ी दूर उतार दिया। मैं डगमगाते कदमों से मां तक पहुंची। मोहल्ले की औरतें पहले ही वहां जमा थीं। मेरी हालत देखकर सबकी आंखों में सवाल थे, मगर मां ने फौरन मुझे कमरे में ले लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। सारी सच्चाई मां को बताई तो वो गश खाकर गिर पड़ी। होश आया तो बस यही कहने लगी, बेटी, अब तू उसकी बीवी है, शायद मोहब्बत से वो बदल जाए। सह ले, सब्र कर ले। मगर मेरे लिए सब्र का मतलब था रोज का नया जख्म। आसिम अब हमारे घर आने जाने लगा। कभी दिन दहाड़े दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता, कभी गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर मुझे घूरता। मेरा बाप, जिसे शायद मेरी इज्जत की कोई परवाह ही न थी, उसे दामाद कहकर ताश खेलने बैठ जाता। शराब की बोतलें खुलतीं, गालियां गूंजतीं, और मैं कोने में बैठकर रोती रहती। आसिम को कोई रोकने वाला नहीं था। कभी जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी मेरा दुपट्टा खींच लेता। अगर मैं मना करती तो ठहाका मारकर कहता, बीवी बनने वाली हो मेरी, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैंने बार बार उसे समझाने की कोशिश की, ये शरीयत में जायज नहीं है, अभी मैं तुम्हारे लिए गैर महरम हूं। मगर उसकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं थी। दिन गुजरते रहे। मेरा बाप शराब और पैसों में डूबा रहा। मां लाचार होकर आंसू बहाती रहीं, और मैं हर रोज उस नर्क में और गहरी धंसती चली गई। मेरे दिन और रातें अब एक जैसी हो चुकी थीं, आंसू, मारपीट और खामोशी। मुझे लगता था शायद इस अंधेरे का कोई अंत नहीं, मगर तकदीर का सबसे काला मोड़ अभी बाकी था। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि मैं हामिला हूं। दिल में हल्की सी उम्मीद जगी, शायद आसिम अपने बच्चे की खातिर बदल जाए। मैंने डॉक्टर से जांच करवाई। उन्होंने कहा, अपनी सेहत का ध्यान रखो, और सबसे जरूरी बात, अपने शौहर से दूर रहो, बच्चे की जान को खतरा है। डॉक्टर की यह बात मैंने आसिम से कही तो वह गुस्से से लाल हो गया। ये बताने वाली डॉक्टर कौन होती है? अगर तू मुझसे दूर रहेगी तो मैं तेरी मां को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने डरते डरते कहा, वो तुम्हारी सास है, मेरी मां है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने मेरी रूह हिला दी। आसिम सीधे मेरी मां की तरफ बढ़ा, उनका हाथ कसकर पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। मां चीख रही थी, रो रही थी, मगर उसके नशे में धुत हाथ और भी मजबूत हो गए थे। मैं दौड़कर उनके पीछे पहुंची। छोड़ो मेरी मां को, अगर उन्हें छुआ तो। वो हौंस पड़ा, वही बेहया ठहाका। क्या करेगी तू? तू मुझे मार देगी? मेरी आंखों के सामने सहन में रखी कुल्हाड़ी पड़ी थी। मैं कांपते हाथों से उसे उठाकर बोली, हां, अगर तूने मां को छोड़ा नहीं तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगी। आसिम और जोर से हंसा। तेरे जैसे में इतनी हिम्मत नहीं। शायद वो सही कह रहा था। शायद सचमुच मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मगर उस वक्त मेरी नसों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा और मां की चीखें दौड़ रही थीं। मैंने चीखते हुए कुल्हाड़ी उठाई और उसके सर पर दे मारी। धड़ाक! धातु का वार उसके खोपड़ी में धंस गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर खून फव्वारे की तरह बहने लगा।
आसिम ने लड़खड़ाते हुए मुझे घूरा। उसकी आंखों से घमंड गायब था। अब सिर्फ दर्द और तड़प थी। वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ पांव मारने लगा और कुछ ही देर में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। मां और मैं दोनों सहम कर खड़ी रह गईं। मेरे हाथ कांप रहे थे। कुल्हाड़ी अब भी मेरे हाथ में थी और फर्श पर लाल रंग फैलता जा रहा था। गांव वाले शोर सुनकर आ पहुंचे। लोगों ने जब आसिम की लाश देखी तो किसी के चेहरे पर अफसोस नहीं था, बल्कि सब एक दूसरे से बुदबुदाए। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। ये बदकिरदार शख्स इसी का हाबिल था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने गुपचुप फैसला किया। उन्होंने आसिम की लाश को बिना शोर किए दफना दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं दी। मैं और मेरी मां वहीं बैठे रहे। दिल कांप रहा था, मगर आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। कुल्हाड़ी अब जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ, और मेरे हाथ कांपते हुए बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या मैंने पाप किया या इंसाफ? आसिम की मौत के बाद घर पर अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ना कोई पुलिस आई, ना कोई तहकात। गांव के लोगों ने चुप्पी साध ली। शायद सब उसकी करतूतों से तंग आ चुके थे और सबको राहत मिली कि एक दरिंदा मिट गया। मगर मेरे लिए ये चुप्पी भी डरावनी थी। हर वक्त दिल में ये खौफ रहता कि कहीं कोई सबूत न निकल आए, कहीं कोई दुश्मन हमें फांसा न दे। मां ने मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, बेटी, हमें यहां से जाना होगा। ये गांव अब हमारे लिए महफूज नहीं। लोग भले अभी चुप हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? एक दिन सब हमारे खिलाफ हो सकते हैं। मैंने सिर झुका लिया। सच यही था, इस मिट्टी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। रात के अंधेरे में हम दोनों ने थोड़ा सा सामान बांधा। मेरी किताबें, मां की चंद तस्वीरें और दिल में ढेर सारा डर। हम चुपचाप घर से निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे वो टूटी हुई चारदीवारी, खून से भीगी जमीन और आसिम की परछाई अब भी हमें घूर रही हो। हम बस अड्डे तक पहुंचे। शहर जाने वाली बस में सवार हुए। सफर के दौरान मैं खिड़की से बाहर देखती रही। गांव की गलियां दूर होती जा रही थीं और साथ ही मेरा बचपन, मेरा दर्द, मेरी मजबूरी भी। शहर पहुंचकर सबसे पहले मां ने एक पुराने जानकार से मदद ली। उन्होंने हमें एक छोटे से किराए के कमरे में जगह दिला दी। वो कमरा तंग और अंधेरा था, लेकिन कम से कम वहां डराने वाला कोई आसिम नहीं था। शहर की भीड़ भाड़ में हमें कोई नहीं जानता था। ये गुमनामी ही हमारी सबसे बड़ी पनाह बन गई। दिन गुजरते गए। मां घर घर जाकर सिलाई का काम लेने लगी। मैंने भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। स्कूल में दाखिले ला लेना आसान नहीं था। दस्तावेज अधूरे थे, पैसों की कमी थी। मगर जब मैंने अपनी किताबें हाथ में उठाईं, तो लगा जैसे टूटी हुई जिंदगी में पहली बार रोशनी की किरण दाखिल हो रही हो। रात को जब थकी हारी मां मेरे पास लौटती, तो मैं उनके पैरों की मालिश करती और कहती, अम्मी, अब सब ठीक होगा। मैं पढ़ लिख कर आपको हर दर्द से दूर कर दूंगी। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मां मुस्कुराती, मगर उनकी आंखों में हमेशा एक ही खौफ छलकता। अगर कभी आसिम की बात सबको पता चली तो? मैं हर बार वही जवाब देती, वो अब कभी वापस नहीं आएगा, उसकी परछाई भी नहीं। मगर सच ये था कि उसकी यादें अब भी मेरे पीछे साए की तरह घूमती थीं। कभी किसी अजनबी की हंसी सुनकर, कभी किसी लड़के की घूरती नजर देखकर मेरा दिल कांप उठता। शहर की भीड़ में भी मुझे अपने अतीत का डर पीछा करता महसूस होता। फिर भी मैंने ठान लिया था कि अब इस डर को अपनी जिंदगी की जंजीर नहीं बनने दूंगी। शहर में गुजरे महीने धीरे धीरे सालों में बदल गए। मां की सिलाई मशीन की आवाज और मेरी किताबों के पन्नों की सरसराहट, यही हमारी जिंदगी की असल पहचान बन चुकी थी। मैंने पढ़ाई में दिल लगाना शुरू किया। रात रात भर जागकर मेहनत करती, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि मां की उम्मीदों का सहारा भी है। आसिम और उसका साया अब भी ख्वाबों में आ जाता। कभी उसकी हंसी सुनाई देती, कभी उसका चेहरा आंखों के सामने घूम जाता। मगर हर सुबह जब सूरज उगता, तो मैं खुद को समझाती, ये अतीत था, मेरी जिंदगी अब आगे बढ़ रही है। कुछ साल बाद मां ने मेरी शादी के लिए एक शरीफ और नेक इंसान का रिश्ता तलाश किया। वो शख्स मेहनती था, पढ़ा लिखा था और सबसे बड़ी बात, इंसानियत की इज्जत करना जानता था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शादी मजबूरी नहीं, बल्कि मोहब्बत और भरोसे का नाम हो सकती है। जब उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा अतीत मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा आज और तुम्हारा कल चाहिए, तो मेरी रूह तक को सुकून मिला। शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मां अब भी हमारे साथ थीं और मैं हर दिन शुक्र अदा करती कि खुदा ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। हाँ, अतीत के जख्म मिटे नहीं थे, लेकिन अब वो मेरी कमजोरी नहीं रहे, बल्कि मेरी ताकत बन गए। मैंने ठान लिया था कि अपनी जैसी हर लड़की को यह बताऊंगी कि वो अकेली नहीं है। मजबूरी, जुल्म और डर से बाहर निकलकर भी जिंदगी जी जा सकती है। आज जब आईने में खुद को देखती हूं, तो मुझे वो 16 साल की डरी, सहमी लड़की याद आती है जो बेबस थी
और फिर अपने आप से कहती हूं, तुम गिरकर भी संभल गई, अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता।